और अब एक यूनिक फैमिली से मिलिए। इट्स मेंबर्स आर लाइक 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। मेरी मॉम, बहनें और मैं स्टेज पर गए। अचानक स्पॉटलाइट्स और कैमरा फ्लैशेस देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई। जीना और लैसी सबको देखकर हाथ हिला रही थी और स्माइल करे जा रही थी। उस वक्त मेरे मन में बस यही चल रहा था कि मैं इन सब से कितना तंग आ चुकी हूँ। हाय, मेरा नाम मिरांडा है। मेरी मॉम एक टीवी होस्ट है और मुझे और मेरी बहनों को वो हमेशा हर तरह के इवेंट्स में ले जाती हैं। लैसी, जीना और मैं ट्रिपलेट्स है और यही हमारी खासियत है। मेरी बहनों को ऐसी जिंदगी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। मुझे सिर्फ कैपोएरा क्लासेस जाने में खुशी मिलती थी। ये एक तरह का मार्शल आर्ट्स होता है। मैं मॉम से छुपकर उसकी प्रैक्टिस करती थी क्योंकि उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता था। फीनिक्स और मैं एक ही ग्रुप में थे। वो मुझे बहुत पसंद था। जरा देखिए तो वो कितना हैंडसम है। मुझे लगता था कि वो मुझे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता, लेकिन एक दिन प्रैक्टिस के बाद उसने मेरे पास आकर मुझसे कहा कि मैं बहुत कूल हूँ। I'd like to talk to you more often. क्या तुम मेरे साथ वॉक पर चलोगी? वाओ, आई एम श्योर उस वक्त इमोजीज की तरह मेरी आंखों से हार्ट्स निकल रहे होंगे। ऑफ कोर्स मैं झट से राजी हो गई। उस दिन के बाद से हम बस प्रैक्टिस के टाइम नहीं मिलते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर मैंने कुछ अजीब नोटिस किया। फॉर एग्जाम्पल, एक बार फीनिक्स ने मुझसे कहा कि मुझ पर ऑरेंज ड्रेस बहुत अच्छी लगती है और उसने मुझे नेक्स्ट टाइम वही पहनने को बोला, लेकिन मेरे पास तो वैसी कोई ड्रेस नहीं थी। उसके कुछ दिन बाद वो वर्चुअल रियलिटी क्लब में हमारी डेट के बारे में बात करने लगा। हम वहाँ पर नहीं गए थे। फीनिक्स ने मुझे हैरानी से देखा। उसके बाद हमारी उस पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैं इसके बारे में सोचती रही। एक दिन मैं थोड़ा पहले ही प्रैक्टिस के लिए आ गई थी और अचानक मुझे फीनिक्स दिखाई दिया। वो हंस हंस कर बात कर रहा था मुझसे, या यूं कहूँ तो मेरी एग्जैक्ट कॉपी से। इट वॉज लैसी। मेरा दिमाग खराब हो गया। जब मैं उनके पास पहुंची तो फीनिक्स दंग रह गया। एक बार वो मुझे देखता था और एक बार मेरी बहन को। लैसी ने गिल्ट से अपना होठ दबाए हुए फीनिक्स की तरफ देखा। आई एम सॉरी, मैंने नोटिस किया कि मिरांडा हर रोज कहीं जाती थी। मैंने इसका पता लगाने के लिए उसका पीछा किया। इस तरह मुझे उसकी क्लासेस का पता चला और एक दिन मैं अचानक तुमसे टकरा गई। मुझे तुम बहुत अच्छे लगे, इसलिए जब तुमने गलती से मुझे मिरांडा समझ लिया तब मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। मेरे पास कहने को शब्द नहीं थे। इतने दिन से वो गद्दार मेरे क्रश के साथ घूम रही थी। मुझे फीनिक्स पर भी गुस्सा आ रहा था। हाउ कुड ही हैव मिस्टेकन हर फॉर मी? जब मैंने उसे इसके बारे में सवाल किया तो फीनिक्स ने बोला, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती हो, मुझे कैसे पता चलता? मुझे इतना दुख हुआ कि मैं रोने ही लगी। मैं स्पेशल और यूनिक बनना चाहती थी, किसी की कॉपी नहीं। जब मैं घर वापस आई तो मेरा मूड बिल्कुल खराब था और मॉम की वजह से ये और भी खराब हो गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें किसी और शो के लिए साइन अप कर दिया है। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने तो सीधा बोल दिया, नो मतलब नो। मैं इन सारे शो से तंग आ चुकी हूँ और अब मैं इनका हिस्सा नहीं बनना चाहती। मॉम और मेरी इस बात पर बहुत बड़ी लड़ाई हुई और मैंने खुद को रूम में फिर बंद कर लिया। थोड़ी देर रोने के बाद मैंने ठान लिया कि मैं खुद को बदल कर रहूंगी। नो वन वुड एवर मिस्टेक मी फॉर एनीवन एल्स। एक बार मेरी मॉम ने अपने लंबे बालों की वजह से एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था, इसलिए वो मुझे और मेरी बहनों को अपने बाल काटने नहीं देती थी। इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी हेयर स्टाइल चेंज करने का फैसला किया। अगले दिन मैं अपने बाल कटवाने के लिए सैलॉन गई, लेकिन हेयर ड्रेसर ये बोलकर बार बार मना कर रहा था कि मुझे इतने खूबसूरत बाल नहीं कटवाने चाहिए। इसलिए मैंने सिजर्स लिया और अपने आधे से ज्यादा बाल खुद ही काट दिए। उसके बाद हेयर ड्रेसर को मेरा हेयर कट पूरा करना पड़ा और फिर जब मैं सैलून से बाहर निकली तो पहली बार मैंने खुद को एक अलग इंसान के जैसा महसूस किया। जब मैं घर पहुंची तो मॉम, लैसी और जीना मुझे देखकर बिल्कुल हैरान हो गई। मुझे देखते ही उन सब के मुंह खुले के खुले रह गए। मिरांडा, ये तुमने क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कल हमें इतने इम्पोर्टेंट शो पर जाना है, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए था। तुम वहाँ ऐसे नहीं जा सकती। वेल, तो मेरे बिना ही चली जाओ ना। अगले दिन मॉम ने मुझे रूम में लॉक कर दिया और एक हेयर एक्सटेंशन मास्टर बुला लिया। मैं उसके आने से पहले ही घर से भाग जाना चाहती थी। मेरी खिड़की के बाहर एक लंबा सा पेड़ था। मैं कूदकर बाहर आ गई और उस पेड़ की डाल के सहारे नीचे उतर गई। मैंने अपना पूरा दिन शहर में इधर उधर घूमकर छोटे मोटे कैफेस में बैठकर बिताया। मॉम को मेरे बिना लैसी और जीना के साथ उस शो पर जाना पड़ा। ऑफ कोर्स उसके बाद मॉम ने मुझे पनिश किया और मेरे सारे गैजेट्स छीन लिए। जब उन्हें लैसी से मेरी कैपोएरा क्लासेस के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे वहाँ पर प्रैक्टिस पर जाने से भी मना कर दिया, लेकिन मैं हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। मैं वहाँ जाती रही, लेकिन अब मैं शाम के बजाय सुबह में जाती थी। उसके लिए मुझे अपना स्कूल स्किप करना पड़ता था, बट इट वॉज वर्थ इट। एक कंपटीशन होने वाला था और मैं उसमें जीतने के सपने देख रही थी। लेकिन मॉम को एक दिन इसके बारे में पता चल गया और उन्होंने मॉम को बता दिया कि मैं कई दिन से स्कूल नहीं आ रही हूँ। शी डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू टेक एक्सट्रीम मेजर्स। मिरांडा, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ। तुम हाथ से निकलती जा रही हो। कल से तुम बोर्डिंग स्कूल जाओगी, वहाँ पर शायद तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। व्हाट? अ बोर्डिंग स्कूल?
बस वो नहीं, मेरी प्रैक्टिस का क्या होगा? लेकिन मॉम ने मन बना लिया था। इस बार मैं उनके चंगुल से निकलने में कामयाब नहीं हुई और जेल पहुंच गई। I mean, बोर्डिंग स्कूल। मेरी क्लास में सैम नाम का एक लड़का हेड बॉय था। He was a terrible bore। पहली बार क्लास में घुसते ही उसने मेरे ऊपर रूल्स की बौछार कर दी। हम स्कूल टेरिटरी के बाहर नहीं जा सकते थे। वो सच में एक जेल था। स्कूल के बाद सैम मुझे एक रूम में ले गया जहाँ पर यूनिफॉर्म्स रखे जाते हैं। By the way, they looked really lame। तुम्हें हर दिन ये यूनिफॉर्म पहनकर ही क्लास में आना है और कैफेटेरिया में भी यही पहनकर जाओगी तुम। मैंने वो स्टूपिड कपड़े ले लिए और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। बट ऑफ कोर्स अगर मॉम नहीं चाहती कि मैं स्कूल छोड़ूं और मैं चोरी से निकलकर कंपटीशन में भी नहीं जा सकती, तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो लोग मुझे खुद ही स्कूल से निकाल दे। मैंने यूनिफॉर्म से स्टार्ट करने का फैसला किया। मुझे पूरी रात काम करना पड़ा, लेकिन सुबह तक मेरे पास उस बोरिंग ब्लाउज और गंदी सनड्रेस के बजाय एक ओरिजिनल टॉप और एक मिनी स्कर्ट थी। जब मैं वो पहनकर ब्रेकफास्ट के लिए आई तो सब के सब हैरान रह गए। वो लोग मुझे घूर घूर कर आपस में देख रहे थे और खानाफूसी कर रहे थे। सैम का मुंह तो गुस्से से लाल हो गया और उसने मुझे डांटते हुए बोला, What did you do to the uniform? मैंने झूठ मूठ और हैरान होकर पूछा, मैंने इसे रूल्स के अकॉर्डिंग ही पहना है। आफ्टर ऑल ऐसा तो कहीं पर भी नहीं लिखा कि मैं कपड़े ऑल्टर नहीं कर सकती, राइट? उसने मुझे दूसरी यूनिफॉर्म दे दी, लेकिन फिर भी मैं तो ऑल्टर्ड यूनिफॉर्म ही पहनती थी। मैं क्लास में बहुत बुरी थी। उससे पहले तक मैंने कभी टीचर से इतनी रूडली बात नहीं की थी, लेकिन अब मैं जो मन में आए वो बोल देती थी। एक दिन मैंने गर्ल्स बाथरूम की सभी सिंक्स बंद कर दिए और पानी चालू कर दिया। जल्दी ही वहाँ पर बाढ़ आ गई। पानी बहकर हॉलवे तक पहुँच गया। प्रिंसिपल को मेरी बहुत सारी कंप्लेंट्स मिल रही थी और आखिर में उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुला लिया। When I came there, I froze up। ये इम्पॉसिबल था, बट मैं उन्हें जानती थी। वहाँ की प्रिंसिपल मिसेस वॉकर थी, मेरी मॉम की फ्रेंड। मिरांडा, तुम्हें यहाँ पर आए हुए एक ही हफ्ता हुआ है, लेकिन तुम्हारी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है। मुझे लगता है कि तुम अच्छी लड़की हो, बस कहीं भटक गई हो। मैंने मिस वॉकर को समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने उन्हें अपने कैपुएरा क्लासेस के कंपटीशन के बारे में भी बता दिया, बट ऑफ कोर्स उन्होंने मेरी मॉम की साइड ली। I left the office very angry and decided to use any means necessary to get my way। मैंने रिबेल बनने का फैसला लिया और कैपुएरा प्रैक्टिस जारी रखी। मैं तब जिम जाती थी जब वहाँ पर कोई भी नहीं होता था और अलग अलग मूवमेंट्स प्रैक्टिस करती थी। एक दिन जब मैं वहाँ पर जा रही थी, तभी अचानक स्टूडेंट्स के बीच मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। मुझे लगा मुझे कोई वहम हुआ है, लेकिन फिर इसका पता लगाने के लिए मैंने सोचा कि मैं उसका नाम पुकारूं। फीनिक्स। उस लड़के ने मुड़कर मुझे देखा। वो सच में वही था, फीनिक्स। लेकिन ये कैसे पॉसिबल था? उसने मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई थी? अगर फीनिक्स वहाँ पर पढ़ता था तो प्रैक्टिस के लिए कैसे जाता था? What are you doing here? फीनिक्स ने कहा, पढ़ाई। तभी किसी हाई स्कूल स्टूडेंट ने उसे आवाज दी, निक। मुझे लगा वो फीनिक्स के नाम का ही कोई फॉर्म होगा, लेकिन वो फिर भी सुनने में वियर्ड लग रहा था। फीनिक्स मुड़कर अपने फ्रेंड्स के पास चला गया। उसे देखकर लग रहा था कि वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है। वैसे मुझे उस बात से कोई हैरानी नहीं हुई। लैसी वाले इंसिडेंट के बाद से हमारी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मैं हमारी मुलाकात के बारे में खुद को सोचने से रोक नहीं पा रही थी। एक दिन मैं स्कूल के बाद वापस उसके पास गई और पूछा कि अगर कोई स्कूल के बाहर नहीं जा सकता तो वो कैपुएरा क्लासेस कैसे जाता है? फीनिक्स ने हिचकिचाते हुए बोला, I actually gave up कैपुएरा। मुझे वो सुनकर शक हुआ क्योंकि फीनिक्स उसमें बहुत अच्छा था। उसने क्विट करने का फैसला क्यों लिया? तभी फीनिक्स ने अचानक मेरे बाल छूकर कहा, कूल हेयर कट तुम्हें सूट करता है। माई हार्ट स्किप्ड अ बीट। मुझे ये एडमिट करने में शर्म आ रही है, लेकिन मैं अभी भी उसे लाइक करती थी। हमारे बीच बातें शुरू हो गई और हम कोर्टयार्ड में वॉक के लिए चले गए। उस दिन के बाद से हमने अक्सर एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया। फीनिक्स स्कूल में खुद ही मेरे पास आकर बॉक्स पर चलने के लिए बोलता था। हम अपना होमवर्क एक साथ करते थे और वो मेरी प्रैक्टिस देखने भी आता था। लैसी की वजह से अब मैं उससे नाराज नहीं थी। एक दिन जब हम जिम में थे तब फीनिक्स ने मुझे किस किया। इट वाज मैजिकल। और फिर मेरे क्रश ने कहा कि वो मुझे बहुत लाइक करता है और उसने मुझे डेट पर चलने के लिए बोला। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, लेकिन तभी कुछ बुरा हो गया। एक दिन मैं फिर से जिम में प्रैक्टिस कर रही थी। उस वक्त फीनिक्स की कोई क्लास थी। मुझे इस बात की चिंता सता रही थी कि मेरी कंपटीशन में बस एक और हफ्ता बाकी था और अभी तक मुझे स्कूल से निकाला नहीं गया था। मैं अभी कोई सोल्यूशन सोच ही रही थी कि तभी सैम वहाँ पर आ गया। द लास्ट पर्सन आई वांटेड टू सी।
तुम फिर से यहाँ पर घूम रही हो? तुम्हें पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। हेड बॉय होने के नाते मैं तुम्हें बता देता हूँ कि टीचर्स तुमसे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। इससे पहले कि मैं अपने मूव्स तुम्हारे ऊपर प्रैक्टिस करूं, यहाँ से चले जाओ। सैम ने अपना चश्मा ऊपर करके चिढ़ाते हुए बोला। मुझे समझ नहीं आता कि तुम ऐसी क्यों हो। मैंने तुम्हारी बहन और तुम्हारी मॉम को टीवी शोज पर देखा है। दे आर रियल लेडीज। तुम्हें थोड़ा उनके जैसा बनना चाहिए। मैंने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए सोचा, आखिर वो मेरे बारे में जानता ही क्या है। उसके बाद मैंने जो किया वो ठीक नहीं था। मैं वैसा कुछ करना नहीं चाहती थी, बट सैम मेरे बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया था और मैं कोई मूव प्रैक्टिस कर रही थी। His words infuriated me so much that I kicked him and sort of tripped him up. सैम गिर पड़ा और दर्द से चिल्ला उठा। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने फौरन स्कूल नर्स को बुलाया। उन्होंने बताया कि सैम के सर पर बहुत ज्यादा चोट लग गई है। मुझे तुरंत प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया। दूसरे स्टूडेंट्स को हर्ट करना बिल्कुल गलत है। इसके अलावा अभी भी स्कूल में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है। ये बंद होने की कगार पर है। मैं तुम्हें और नहीं झेल सकती। आई एम सॉरी मिरांडा, बट तुम्हें जाना होगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। मुझे एक्सपेल कर दिया गया था और मैंने सोचा था कि मुझे इस बात की खुशी होगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कोई खुशी नहीं हो रही थी। मॉम उसी दिन मुझे लेने आ गई। जाहिर सी बात है वो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थी और मेरी कंपटीशन के बारे में सुनना तक नहीं चाहती थी। अगले कुछ दिन तक मैं बहुत गिल्टी फील कर रही थी। आई रिमेम्बर्ड हाउ आई हैड एक्टेड एंड फेल्ट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। कंपटीशन वाले दिन मेरा वहाँ चोरी से जाने का बहुत मन हो रहा था। उसके बजाय मैंने मॉम को मुझे सैम के पास ले जाने के लिए बोला। मॉम आप मुझे इतनी जल्दी लेके आ गई कि मुझे उससे माफी मांगने का टाइम तक नहीं मिला। मॉम राजी हो गई। हालांकि स्कूल आने पर पता चला कि सैम को किसी हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। मॉम ने देखा कि वो सुनकर मैं कितनी अपसेट हो गई थी, इसीलिए उन्होंने उस हॉस्पिटल का एड्रेस पूछा। वहाँ पर सैम को ढूंढना आसान था। जब मैं वहाँ पर पहुँची तो वो डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकल रहा था। ऑफ कोर्स वो मुझे देखकर थोड़ा गुस्सा हो गया। तुम्हें क्या चाहिए? मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहती थी। मैंने नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी। सैम थोड़ी देर तक मुझे देखता रहा और उसके बाद अचानक उसने स्माइल करते हुए बोला, ओके कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। सच कहूँ तो मेरी भी गलती थी। वैसे तुम्हारी कैपोएरा क्लासेस का क्या हुआ? वो कंपटीशन तो आज होने वाला था ना? हाँ, मैंने गहरी सांस ली और मैंने कहा कि मेरी मॉम मुझे उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर रही है। What happened next surprised me. मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करते हुए देखा है। तुम सच में इसमें बहुत अच्छी हो। तुम्हें पार्टिसिपेट करना ही होगा। मैं तुम्हारी मॉम को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। तुम चोरी से यहीं से निकल जाओ। मुझे वो ऑफर इतना अचानक से मिला कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि सैम सही बोल रहा है। I had been striving towards my goal for so long that I simply had no right to give up at the last moment. मॉम पास में ही मेरा वेट कर रही थी। सैम उनके पास जाकर उनसे बातें करने लगा। तब तक मैं उनकी नजरें बचाकर वहाँ से खिसक गई। हॉस्पिटल से निकलकर भागते हुए मैं कंपटीशन में चली गई। मुझे वहाँ देखते ही मेरे कोच खुश हो गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टिसिपेंट की लिस्ट से मेरा नाम नहीं हटाया था। मैं कपड़े बदलकर अपनी टर्न का वेट करने लगी। तभी अचानक फीनिक्स मेरे सामने से गुजरा। होल्ड ऑन अ सेक, ही सेड ही हैड क्विट कैपोएरा। और अगर वो वहाँ पर मुझे सपोर्ट करने आया था तो उसने पार्टिसिपेंट वाले कपड़े क्यों पहने थे? हमारे पास बात करने का टाइम नहीं था क्योंकि जल्दी ही मेरी टर्न आ गई। मेरी ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग थी लेकिन मैं फिर भी जीत गई। मैं दूसरा राउंड भी जीत गई। ये बहुत मुश्किल तो था लेकिन मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तभी अचानक ऑडियंस में मुझे मेरी मॉम दिखाई दी। ये काफी वियर्ड था लेकिन वो बस मुझे देखे जा रही थी। आई थॉट वो मुझे अपने साथ खींचकर ले जाने की कोशिश कर रही होंगी। जल्दी ही लास्ट राउंड का टाइम आ गया। द विक्ट्री वॉज सो क्लोज दैट माई हेड वॉज स्पिनिंग। मैं रेस्ट कर रही थी और पानी पी रही थी और तभी मुझे फीनिक्स वापस दिखाई दिया। वो पहले ही एलिमिनेट हो चुका था। मैं उसके पास जाकर उसे दिलासा देना चाहती थी लेकिन मुझसे पहले ही लैसी वहाँ पर पहुँच गई। जब वो उसे गले लगाकर किस कर रही थी मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मेरे सर पर एक बड़ा सा पत्थर फेंक दिया हो। ये सच नहीं हो सकता। जब फाइनल राउंड शुरू हुआ तब मुझे उसकी अनाउंसमेंट भी सुनाई नहीं दी। अगर कोच ने मुझे धक्का देकर आगे ना बढ़ाया होता तो शायद मैं वहीं पर खड़ी रह जाती। फाइट के दौरान मैंने अपना सारा गुस्सा अपनी ओपोनेंट पर निकाल दिया एंड यू नो व्हाट, मैं जीत गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे एक मेडल और एक बड़ा सा कैश प्राइज दिया गया। जर्नलिस्ट ने मेरी ढेर सारी फोटोज ली और फिर सबने मुझे कांग्रेचुलेट किया। फीनिक्स ने अपने कपड़े बदल लिए थे और भीड़ से होता हुआ मेरे पास आया। उसने फूलों का एक बुके मुझे पकड़ाकर जीत की बधाई दी। उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। वो अभी भी मुझसे बात कर रहा था। यू ट्रेटर, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अचानक किसी ने मेरा कंधा टच किया। आई टर्न्ड अराउंड एंड सॉ फीनिक्स। मैं बहुत हैरान थी। क्या मुझे डबल लोग दिखाई दे रहे थे?
लैसी दूसरे वाले फिनिक्स के पास खड़ी थी। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है? आई एम रियली सॉरी, ये सब मेरी गलती है। बात ये है कि निक और मैं ट्विंस है। लड़कियों के साथ डेट्स पर जाने पर हम अक्सर फन के लिए एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। जब मैं और तुम डेट कर रहे थे तब कभी मैं तुम्हारे साथ होता था और कभी निक। निक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उस वक्त वो हॉलिडेज के लिए आया था। हमें नहीं पता था कि तुम्हारी भी कोई ट्विन सिस्टर है। दैट्स व्हाई एवरीथिंग गॉट सो मेसी। तो अभी लैसी ने तुम्हें किस किया था, निक को नहीं? ऑफ कोर्स वो मैं नहीं था। मैं तो बस तुम्हें चाहता हूँ। स्कूल में मैं तुम्हें अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें सच्चाई कैसे बताऊँ। सब मेरे रिएक्शन का वेट कर रहे थे, लेकिन मैं इतनी हैरान थी कि मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। और फिर मुझसे रहा नहीं गया और मेरी हंसी छूट गई। That was one hell of a story यार। बाय द वे, तुम्हारा कोई तीसरा भाई भी है? क्योंकि लैसी और मेरी एक और बहन है। जीना को याद करते ही वो और मॉम मेरे पास आ गए। मिरांडा, पिछले थोड़े टाइम से हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन आज मैंने देख लिया कि कैपोएरा तुम्हारे लिए कितने मायने रखता है। अब से मैं तुम्हें कभी भी प्रैक्टिस करने से नहीं रोकूंगी। बी योरसेल्फ एंड डू व्हाट यू लाइक। मॉम की बातों ने मेरा दिल छू लिया और मैं खुशी से रो पड़ी। मैंने अपने जीते हुए पैसे मिस वॉकर को देकर स्कूल को हेल्प करने का फैसला किया एंड ऑल्सो टू मेक अमेंड्स फॉर माई पास्ट एक्शंस, यू नो। मॉम ने भी वो सारे पैसे डोनेट कर दिए जो उन्होंने अपने लेटेस्ट शो में जीते थे। उतने पैसे काफी थे और मिस वॉकर वाज वेरी ग्रेटफुल। अब निक और मैं डेट कर रहे हैं। लैसी और फिनिक्स भी अब कपल बन गए हैं और हम अक्सर एक साथ हैंग आउट करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, वुड यू लाइक टू हैव अ ट्विन? नीचे कमेंट्स में मुझे बताना।